ओम नमः शिवाय। ये तीन शब्द कहने को तो छोटे से हैं, पर इनमें पूरा ब्रह्मांड बसता है, जिसका सीधा सीधा मतलब मैं शिव को समर्पित हूँ। और इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, जिसमें 5 अक्षर न म शि वाया। न से धरती, म से पानी, शी से अग्नि, व से वायु या ब्रह्मांड मतलब स्पेस। इसलिए कहते हैं कण कण में शिव मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को तीसरे केदार से, जिसका नाम है मध्य महेश्वर। बरसात हो रही है और इसलिए हम भी थोड़े रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर जाना है हमने और बरसात होगी तो बीमार ना हो जाए। कहाँ है तुम्हारी पन्नी? कहाँ है भाई? लेके जा। रांसी गांव गढ़वाल हिमालय की गोद में बसा एक शांत और रहस्यमय स्थान, जहां हर हवा के झोंके में भक्ति महसूस होती है और हर रास्ता देवभूमि की किसी पुरानी कथा तक ले जाता है। इसी पवित्र भूमि पर स्थित है मां राकेश्वरी का प्राचीन मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसे इस पूरे क्षेत्र की रक्षक शक्ति माना जाता है। हम यहाँ आए तो सबसे पहले हमें चाय मिली, चाय तो पी ली और ये बहुत टेस्टी सा प्रसाद है, बहुत बढ़िया, मज़ा सा आ रहा है। मुझे भी दो ना ब्रो। अब मंदिर पास में ही था, ये हम पहन के तो आ गए, बट अब झाड़ना पड़ रहा है, गीला भी हो गया और अब यहाँ पे आ रहे हैं पसीने। और ये गांव देखो यार कितना प्यारा, पूरा भरा हुआ गाँव, बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड में हमारे मंदिर, जहाँ डोली आज रहेगी। कहते हैं जब भी बाबा मद्महेश्वर की दिव्य डोली अपने शीतकालीन प्रवास के लिए निकलती है तो रांसी गांव में मां राकेश्वरी के दरबार में अवश्य रुकती है। यह सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन की परंपरा है। सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार मां राकेश्वरी इस पूरी घाटी की अधिष्ठात्री देवी हैं और बाबा मद्महेश्वर की यात्रा उनके आशीर्वाद के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे ही डोली गांव में प्रवेश करती है, ढोल दमाओं की गूंज पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। स्थानीय लोग देवता के स्वागत में उमड़ पड़ते हैं और पूरा रांसी गांव जय बाबा मद्महेश्वर और जय मां राकेश्वरी के जयकारों से गूंज उठता है। रात भर जागर होता है, देव परंपराएं निभाई जाती हैं और ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं देवता इस भूमि पर विराजमान हो। रांसी का यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक धाम नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और देव संस्कृति की जीवित पहचान है। आरती समाप्त के साथ ही बारिश बहुत तेज हो गई है और हम बन के जा रहे हैं जादू। तो होटल पहुँचते हैं, सबसे होटल या होम स्टे कुछ भी कहो, वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले खाने का प्रबंध करना जरूरी है और फिर मिलते हैं। बारिश बहुत तेज पड़ चुकी है और बाबा की डोली चली अपने स्थान से, तो बारिश ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जब तुंगनाथ था, आखिरी ब्लॉग तुंगनाथ गए, तो जब हम वहाँ गए थे और वहाँ से डोली वापस नीचे किले मक्कू के लाई थी, तो नहीं, हम ओपनिंग में गए थे ना, ओपनिंग में गया था मैं, तो तब बर्फबारी हुई थी यार। मैं ओपनिंग में गया था, क्लोजिंग मतलब लास्ट जो भी ब्लॉग है तब बर्फबारी हुई थी। मुझे याद नहीं आ रहा मैं ओपनिंग में गया क्लोजिंग में गया, बट उस दिन बर्फबारी हुई थी। और अब देखो आज फिर से डोली आई है अपने स्थान में, तो फिर से ऐसी मूसलाधार बारिश